हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंगल एंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बैंक निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी। ये वैसे तो मैं इसको पोजिशनली ट्रेड करता हूं, मतलब जो मैं ट्रेड्स लेता हूं वो मैं अगले दिन तक भी होल्ड करता हूं। काफ़ी बार होता है कि मैं काफ़ी दिन तक के लिए इसको होल्ड कर लेता हूं, बट आप सेम स्ट्रैटेजी इंट्राडे में भी कर सकते हैं। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के एग्जैक्ट रूल्स बताऊंगा, मतलब मैं इसमें कब एंट्री लेता हूं और कब एग्जिट लेता हूं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है कि हाइकन आशी कैंडल का क्लोज और नॉर्मल कैंडल का क्लोज डिफरेंट होता है, और हाइकन आशी कैंडल क्या होती है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में हम हाइकन आशी कैंडल का यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइकन आशी क्या होता है और नॉर्मल कैंडल में क्या डिफरेंस होता है, एंड कैसे हाइकन आशी का क्लोज प्राइस आपके नॉर्मल कैंडल से अलग होता है, ताकि जब भी आप ट्रेड लें आप कंफ्यूज ना हो। तो हम इस स्ट्रैटेजी में हाइकन आशी कैंडल्स का यूज करने वाले हैं, और जो भी हम एंट्री लेंगे वो क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, मतलब जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है तब हम अपनी एंट्री या एग्जिट लेंगे। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लेट मी शो यू कि हाइकन आशी और नॉर्मल कैंडल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे क्लोजिंग प्राइस भी डिफर हो सकता है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का नॉर्मल चार्ट दिखा रहा हूं, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। एंड जैसे कि आपको पता है नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में आपको कभी ग्रीन कैंडल मिलेंगी, मतलब वो एक बुलिश कैंडल थी, या फिर आपको रेड कैंडल मिलेंगी, मतलब वो बियरिश कैंडल थी। प्लीज नोट कि अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें, अगर हम लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखें तो वो 43045 है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर ताकि हमें याद रहे कि जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग है वो 43045 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट लेट अस राइट ऑन द फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस सो दैट हम एक कंपैरिजन कर सकें। जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो है 43127.7। तो ये हमारे दो क्लोजिंग प्राइसेस हो गए ऑन नॉर्मल कैंडलस्टिक। अब हम सेम चीज देखने वाले हैं ऑन हाइकन आशी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहीं पर मैं जो चार्ट टाइप है उसको फ्रॉम कैंडल टू हाइकन आशी कर रहा हूं। अब पहली चीज तो आप यहां देखें कि आप काफी गौर कर सकते हैं कि यहां पर जब वो अप ट्रेंड में होता है, अगर आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आपकी कैंडल्स ग्रीन बनती रहती हैं, और जैसे ही वो डाउन ट्रेंड में आता है तो आपकी कैंडल्स रेड बनती रहती हैं। बेसिकली हाइकन आशी करने के बाद जो हमारे नॉइज होता है वो काफी कम हो जाता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग प्राइस बहुत डिफरेंट होता है बिटवीन नॉर्मल कैंडलस्टिक एंड हाइकन आशी कैंडलस्टिक। तो देखिए अगेन हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हमारा आ रहा है 43044। तो जैसे कि हमने देखा था हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक का क्लोजिंग था 43127, जबकि हमारा हाइकन आशी का कैंडल का क्लोजिंग काफी डिफरेंट है। सिमिलरली लेट्स सी द लास्ट क्लोजिंग विच इज 43041। ये मैं आपको डिफरेंस अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हम जितनी भी अपनी एनालिसिस है वो हम हाइकन आशी कैंडल्स पे करेंगे। बट क्योंकि जब आप एंट्री ले रहे होंगे, मतलब जब आप एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, आपका क्लोजिंग प्राइस विल मैच योर नॉर्मल कैंडलस्टिक प्राइस, एंड आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये डिफरेंस दिखा रहा हूं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है इस स्ट्रैटेजी के लिए वो है स्टॉप एंड रिवर्स कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रैटेजी एक स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप लॉन्ग हैं, मतलब आपने बैंक निफ्टी में बाइंग करी हुई है। अब जब आपका एग्जिट सिग्नल आएगा तब आप एग्जिट करेंगे, मतलब जो आपका पहला ट्रेड है वो आप एग्जिट कर लेंगे, एंड आप सेम टाइम पे एक शॉर्ट ट्रेड पर भी आ जाएंगे। मतलब अगर आपने पहले एक क्वांटिटी बाय करी थी, तब जब हमारा एग्जिट आएगा तो हम दो क्वांटिटी को सेल करेंगे, क्योंकि पहली क्वांटिटी से जो मेरी पहली क्वांटिटी बाय थी वो एग्जिट हो जाएगी, एंड सेकेंड क्वांटिटी से मैं आप सेलिंग डायरेक्शन में बैठ जाऊंगा। अब मान लीजिए फिर से जाकर मेरा आगे एक बाइंग सिग्नल आता है, मैं अगेन 2 बार बाय करूंगा, बिकॉज फर्स्ट बाय मेरा जो सेलिंग था उसको एग्जिट ले लेगा, एंड देन आई विल अगेन बी इन द बाय मोड। तो इवन तो हम लोग 2 बाय और 2 सेल कर रहे हैं, हम हमेशा एक लॉट के ट्रेड में होंगे, या तो ऑन द अपसाइड या ऑन द डाउन साइड। इसका मतलब ये भी है कि हम ऑलवेज हम इन द ट्रेड रहते हैं, हम या तो बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड में रहते हैं या हम हमेशा सेलिंग डायरेक्शन के ट्रेड में रहते हैं।
आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब आपको हाइकनाशी कैंडल दिखा रहा हूँ और मैंने एक सुपर ट्रेंड लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर एक स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ ऑन सुपर ट्रेंड, मतलब जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तब मैं बाइंग कर लूंगा और जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड होता है मैं सेलिंग कर लूंगा। बट अगर मेरे को ये स्टॉप एंड रिवर्स करना है तो मैं कैसे करूंगा, लेट मी शो यू दैट। मैं 2-3 दिन का एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस डे। अगर हम देखें जिस मिनट पे ये कैंडल ने ग्रीन सुपर ट्रेंड दिया है तब मैं एक लॉट को बाय करूंगा। सो इस समय मैंने सिंगल लॉट को बाय कर लिया है, 1 लॉट बाय, एंड मैं इस समय एक बाइंग पोजीशन में हूं। अब जैसे ही मेरा सुपर ट्रेंड रेड होता है मैं 2 लॉट्स को सेल कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला लॉट मैंने सेल किया उसने तो जो मेरा बाइंग पोजीशन थी उससे एग्जिट ले लिया, मतलब उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड मैं नेट 1 लॉट के सेल पे हूं करंटली। सिमिलरली जैसे ही फिर से ग्रीन सुपर ट्रेंड मुझे मिलता है मैं फिर से 2 लॉट्स को बाय कर लूंगा। एंड अगेन इसका मतलब हुआ कि मेरा फर्स्ट लॉट जो बाय हुआ है वो मेरा प्रीवियस सेल को एग्जिट करने में हेल्प करा है, एंड सेकेंड लॉट बाय मतलब आई एम इन अ लॉन्ग डायरेक्शन, एंड अगेन आई विल सेल 2 लॉट्स हियर। तो हमेशा हम फर्स्ट ट्रेड केवल 1 लॉट से करते हैं, बाकी के सारे ट्रेड हम 2 लॉट से करते हैं, बट नेट पोजीशन जो हमारी होती है वो 1 लॉट ही होती है, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। इसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रैटेजी के लिए वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये बैंक निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी है और इस समय जो बैंक निफ्टी का प्राइस है अराउंड 43,300 चल रहा है, तो आपको जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो करीब 1.5 लाख की होगी। मतलब अगर हमारे पास 1.5 लाख रुपीज है इन दी अकाउंट तो हम केवल 1 लॉट पे ट्रेड कर पाएंगे, बट हम यहां पर मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शंस। मतलब अगर हमें लॉन्ग जाना है, मतलब अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का प्राइस अगर 43,300 चल रहा है तो हम करंट वीक की एक बहुत आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल अगर हमने 42,000 की पुट को बाय कर लिया जो कि करीब 15 रुपए चल रही होगी, तो जो टोटल आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख से सीधे कम होकर ऑलमोस्ट 35-40,000 के बीच में आ सकता है। सिमिलरली अगर हमारे को शॉर्ट डायरेक्शन करनी है, मतलब हम बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कर रहे थे, इन दैट केस हम करीब 1000 पॉइंट ऊपर की कॉल को अगर बाय कर लेंगे, अगेन आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम आ जाएगी, 50,000 से भी कम आ सकती है और आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं इस स्ट्रैटेजी के रूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रैटेजी हम हाइकनाशी कैंडल पे करेंगे और इसमें हम 2 सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे। मैं आपको दोनों सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स दिखाऊंगा ऑन द चार्ट। हमारी एंट्री कब आएगी, जब हाइकनाशी कैंडल, और ये हाइकनाशी कैंडल हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम पर है इन केस वी वांट टू ट्रेड पोजिशनली, बट अगर हम इसको इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम हम कम कर सकते हैं, मे बी ऑन अ 5 मिनट और अ 10 मिनट टाइम फ्रेम, बट फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हाइकनाशी कैंडल पे 2 सुपर ट्रेंड लगाएंगे। अब जब हाइकनाशी दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर होगी, मतलब दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन होंगे, हम तब क्लोजिंग बेसिस पर फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय कर लेंगे और उसी समय हम पुट को भी बाय कर लेंगे ताकि हमारे को मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। प्लीज नोट, जैसे कि हमने इनिशियली बताया है आपको कि जब आप बाय कर रहे हैं फ्यूचर तो आपका जो प्राइस आपको मिलेगा वो बैंक निफ्टी फ्यूचर के क्लोजिंग प्राइस जो नॉर्मल कैंडलस्टिक का है उसके बेसिस पे आपको प्राइस मिलेगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद जो आपका दोनों सुपर ट्रेंड है वो दोनों ही रेड हो जाते हैं, मतलब हाइकनाशी कैंडल जो है वो दोनों सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होती है, तो हम 2 लॉट, क्योंकि ये स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम है, तो हम 2 लॉट ऑफ फ्यूचर्स को सेल कर देंगे। जैसे हम 2 लॉट को सेल करेंगे, पहला लॉट से हमारा बाइंग एग्जिट हो जाएगा एंड सेकेंड लॉट से हम सेलिंग डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे ही आप नया सेल कर रहे हैं तो जो हमने पहले बाय किया हुआ था पुट ऑप्शन जो कि हमने एज हेज किया हुआ था या मार्जिन बेनिफिट के लिया हुआ था, उसको भी हम एग्जिट कर लेंगे और एक नया कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो आइए ये पूरे एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूं। तो चलिए अब देखते हैं इस स्ट्रैटेजी के एग्जैक्ट रूल्स। यहां पर मैं आपको पहले आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूं इन केस आप पोजिशनली ये ट्रेड करना चाहते हैं, एंड मैं यहां पर
आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक्स नहीं, मैं आपको हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स दिखा रहा हूँ। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पर ये हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं 2 सुपर ट्रेंड लगाने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू हाउ दैट इज डन। जो पहला सुपर ट्रेंड है उसकी जो वैल्यू है वो है 7,3 और जो दूसरा सुपर ट्रेंड हम लगाएंगे उसकी वैल्यू होगी 10,2। तो आइए मैं दूसरा सुपर ट्रेंड भी आपके सामने लगा देता हूँ। हम 2 सुपर ट्रेंड इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इससे जो हमारी एंट्री आएगी वो थोड़ी कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगी। सो लेट मी जस्ट चेंज दिस टू 10,2 एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सुपर ट्रेंड आ गए हैं। हम अब बाय कब करेंगे, लेट मी शो यू दैट। तो मैं आपको कुछ दिनों का रिजल्ट दिखा देता हूँ। सो इफ यू सी फ्रॉम हियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऑलरेडी एंट्री आ चुकी है एंड हम ऑलरेडी एक बाइंग पोजिशन में होते। बट लेट मी टेल यू कि हम अब एग्जिट कब करेंगे और हमारी एग्जिट पोजिशन कब आएगी। सो एज ऑफ दिस वी आर ऑलरेडी इन बाइंग पोजिशन एज ऑफ सितंबर 2022। अब लेट अस सी कि हमारे का एग्जिट कितने बजे आएगा और कब आएगा। आप देखेंगे कि इस कैंडल पे, ऑन दिस कैंडल, हमारे दोनों ही सुपर ट्रेंड रेड हो गए हैं। प्लीज नोट, उससे पहले भी सुपर ट्रेंड रेड हुआ है बट ओनली एक हुआ है। एंड जनरली दिस इज द टाइम जहां पर एक विप्सॉ होने के चांसेस होते हैं, मतलब बार बार हमारी बाइंग या सेलिंग आ सकती है। बट क्योंकि हमने 2 सुपर ट्रेंड का यूज किया हुआ है, हम यहां पर अपनी पोजीशन में बने रहेंगे, मतलब हम बाइंग पोजीशन में बने रहेंगे। दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू सेल। तो यहां पर मैं 2 लॉट्स को सेल करूंगा। जैसे कि हमने बात करी, पहला लॉट मेरी बाइंग को एग्जिट करेगा और दूसरे लॉट से मैं एक सेलिंग पोजीशन पे आ जाऊंगा। एंड आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहां से यहां तक का मिल चुका है। नाउ लेट अस सी कि क्या हमें एक सेलिंग भी प्रॉफिट देगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो सेलिंग करी थी वो ऑलमोस्ट 41,000 के लेवल्स पे करी थी या फिर 40,700 के लेवल्स पे करी थी। एंड हमारी बाइंग आ रही है करीब यहाँ पर ऑन दिस कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का आपको ये प्रॉफिट देगा। एंड अगेन यहाँ पर हमें एक बाइंग एंट्री मिलती है। तो अगेन मैं 2 लॉट्स यहाँ बाय कर लूँगा एंड नेट टू नेट मैं एक लॉट पे अब बाइंग करके बैठ गया हूँ बिकॉज सेकेंड लॉट मेरा पिछले ट्रेड को एग्जिट करने में यूज हुआ होगा। आप देखेंगे इस बार मेरी ऑलमोस्ट एग्जिट ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हो गई है, मतलब इस ट्रेड में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आया। अगेन आई विल सेल 2 लॉट्स हियर। लेट अस सी कि क्या इसने मुझे प्रॉफिट दिया है। एंड आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि इस ट्रेड में हमारा छोटा सा लॉस हो जाएगा बिकॉज मेरा यहाँ पर एग्जिट होगा, जहाँ पर मैं फिर से 2 लॉट को बाय कर लूँगा। जनरली आप देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत अच्छे से काम करेगी बिकॉज आप देखें कि यहाँ पर हमारी एंट्री ऑलमोस्ट 39,200 या 300 के लेवल्स पे आई है। एंड आफ्टर दैट वी हैव बीन इन द ट्रेड फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि 2 सुपर ट्रेंड हमें कंफर्मेशन एंट्री दे रहे हैं। एंड बीच बीच में ये एक बार सुपर ट्रेंड हमारे रेड जरूर हुए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर रेड हुआ है, यहाँ रेड हुआ है, यहाँ पर भी रेड हुआ है, यहाँ पर भी रेड हुआ है। ये 4 बार रेड हुआ है। बट क्योंकि हमारे पास 2 सुपर ट्रेंड हैं वो हमें बचा रहे हैं इन विप्सॉस से। एंड वी हैव अ ग्रेट एंट्री हियर जो कि करीब 39,500 की है। एंड एज ऑफ टुडे हम ऑलरेडी 43,000 पर हैं और अभी तक हमारे को एग्जिट नहीं मिला है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाई है, बट आप सेम चीज 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पर भी कर सकते हैं। एंड आप सेम कॉन्सेप्ट इंट्राडे भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसको थोड़े दिन पेपर ट्रेड करें ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बट प्लीज नोट, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज इसको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करें। अगर आपको अच्छी लगती है आप डेफिनेटली इसमें और भी इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। जाने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। थैंक यू और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.